गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आई होप आपने वो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे, और नहीं करे तो उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, ठीक है। और कोई भी बच्चा मेरे को कॉपी चेक नहीं कराता है तो प्लीज़ उनको होमवर्क करके मेरे को होमवर्क सेंड करिए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मतलब उनको अलग अलग में डिवाइड करना, मतलब उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में सेपरेट करना। तो ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। We can see a large number of objects in our neighborhood like table, chair, lunchbox, fan, cycle, motorcycle, book, copies, clothes। ये सारे इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, लंच बॉक्स, फैन, मोटरसाइकिल, बुक, कॉपीज़ वगैरह। तो इनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ अबाउट 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स एंड राइट द मटेरियल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ। तो हम 3 थिंग्स लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और उनके उनके बारे में बताते हैं कि किस मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे चेयर ले लेते हैं तो वुड से बनी हुई होती है। जैसे अलमीरा ले लेंगे, ये आयरन से बनी हुई होगी। ठीक है। जैसे क्लोथ्स हैं, ये फाइबर से बने हुए होंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे शॉप वगैरह हैं, केमिकल से मिलकर बने हुए होंगे। बॉटल्स प्लास्टिक से मिलकर बनी होंगी। तो तुम इस टेबल को तुम खुद फिल करना कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखना, और यहाँ पे किस किस से, वो कौन से मटेरियल से मिलकर बने हैं। वी कैन सी दैट देयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ ए सेम मटेरियल। कई सारी लार्ज नंबर, इतने सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम मटेरियल से बनी हुई है। जैसे टेबल, चेयर, अदर फर्नीचर, ये सारा मेड अप ऑफ वुड से बना हुआ होता है। और वुड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्री डाइज और ग्रो ओल्ड। और हमें वुड कहाँ से ऑब्टेंट होती है? ट्री से, जब ये ओल्ड हो जाता है और डाई हो जाता है। इट इज़ कट एंड वुड इज ऑब्टेंड टू मेक फर्नीचर फॉर मेकिंग अदर मटेरियल। हम वुड को ऑब्टेंट करके फर्नीचर बनाते हैं, और अदर मटेरियल जैसे डोर, विंडो, चौखट, ये सब बनाते हैं। जैसे डायग्राम में देखिए, ये सब वुड मटेरियल है, ये सब वुड से बनाई हुई है। द बुक्स एंड कॉपीज़ वी यूज़ आर मेड अप ऑफ पेपर। और कॉपीज़ और बुक्स वगैरह ये पेपर से बनी हुई होती है। पेपर अगेन इज़ मेड फ्रॉम ए बैम्बू ट्री। और जो पेपर होते हैं वो भी बैम्बू ट्री से बने होते हैं। द वुड ऑफ बैम्बू ट्री सॉक्ड इन वाटर फॉर मैनी डेज। बैम्बू ट्री को क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट करके उसको कई दिनों तक पानी में रखते हैं, जिससे क्या होता है, पल्प बन जाता है। द पल्प इज़ मेड, और इट इज़ देन ग्राइंड करके इसको फ्लोर लाइक आटे की तरह ग्राइंड करके इसका फिर पेपर बना लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आल्सो मटेरियल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब भी मटेरियल है। दे आर मेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम विच इज़ डग आउट फ्रॉम द ऑयल वेल्स। और इसको भी हम कहाँ से निकालते हैं? क्रूड पेट्रोलियम से, जो कहाँ से? ऑयल वेल्स में से डग करते हैं, खोदते हैं, निकालते हैं। क्रूड पेट्रोलियम इज ए थिक ऑयली लिक्विड। ये एक गाढ़ा थिक ऑयली लिक्विड होता है। इट इज़ रिफाइंड इन ए रिफाइनरी। और फिर इसको रिफाइंड करते हैं रिफाइनरी मशीन्स में टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस, और अलग अलग इससे फिर ऑब्टेंड कर लेते हैं मटेरियल विच इंक्लूड जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम, जेली, वैक्स, फ्यूल, ऑयल और एसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो किससे बने हुए हैं। जैसे वुड से कौन कौन से मटेरियल बने हुए होते हैं? वुड से टेबल, चेयर, ये सब। पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर। लेदर से जैसे बेल्ट, जैकेट। प्लास्टिक से जैसे टॉय, टम्बलर, बकेट। कॉटन से जैसे क्लोथ्स, टॉय वगैरह, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़। सारे जो भी मटेरियल्स हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कोई तो लाइट होता है, कोई शाइनी होता है, कोई हैवी होता है, कोई डल होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस डेट डिटरमाइन इट्स इम्पोर्टेंस टू अस। और इस प्रॉपर्टीज़ के कारण ही हमें इसकी इम्पोर्टेंस डिटरमाइन होती है कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ फॉर द रीज़न डेट देर आर सम फॉर्म्स ऑफ मैटर विच आर मोर यूजफुल देन अदर। इस रीजन के कारण, इन प्रॉपर्टी के कारण ही कि कुछ मैटर मतलब पदार्थ ज़्यादा यूजफुल होते हैं देन अदर्स। हैव यू एवर वंडर्ड
वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। कभी तुमने ये देखा है कि जो टम्बलर होता है, टब होता है, वो क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता, उसे हम प्लास्टिक का ही क्यों बनाते हैं। कीप इज माइंड डेट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर फ्रॉम क्लॉथ टू कीप ए लिक्विड। तो ये हमारे दिमाग में फटाफट आ जाएगा कि हम जो क्लॉथ होगा, अगर टम्बलर क्लॉथ का बना होगा तो हम क्या उसमें लिक्विड रख सकते हैं, लिक्विड रख के लिए यूज़ में ले सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट बी सिली, हम उसमें नहीं रख सकते, ये तो एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर टू होल्ड ए लिक्विड, वॉट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स डेट विल होल्ड वाटर। तो हमें किसकी जरूरत बनेगी टम्बलर को बनाने के लिए, या तो हम ग्लास कांच का बनाएंगे, प्लास्टिक का या मेटल का बनाएंगे, जिससे कि वो वाटर को होल्ड करके रख सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। ऐसे ही हम कुकिंग वेसल्स, खाना बनाने वाले बर्तन पेपर के नहीं बना सकते, क्योंकि ये बर्न हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।